अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अल्केन्स के रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम इसके डिफरेंट रिएक्शंस देखेंगे। लाइक कंबस्टन रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन है, हैलोजनेशन रिएक्शन। तो इस तरह के हम तमाम रिएक्शंस को जो है वो आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कंबस्टन का रिएक्शन जो है वो देख लेते हैं कि अल्केन्स जो हैं अगर आपने उसको बर्न करना हो तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, तो अल्केन जो है उसकी बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसको हम कंबस्टन बोलते हैं। और जब कंप्लीट कंबस्टन हो जाती है अल्केन की तो उससे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट जो है वो बनती है, ठीक है। और जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है जो कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन के बर्न होने से होती है, ठीक है, तो उसको आप हीट ऑफ कंबस्टन बोलते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे ये दिखाया गया है कि मीथेन है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम तो उससे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और साथ में 891 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो वहाँ से एलिमिनेट हुई। ये वाला जो रिएक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। और लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के साथ साथ इसको स्टार्ट होने के लिए भी जो है वो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जैसे कि कोई फ्लेम या स्पार्क वगैरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कंबस्टन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है ही है, ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट करवाने के लिए भी आपको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। कंबस्टन जो होती है ये जितने भी ऑटोमोबाइल्स के इंटरनल कंबस्टन इंजन्स होते हैं उसके अंदर मेजर रिएक्शन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप एक कंप्रेस मिक्सचर लेते हैं अल्केन्स का, ठीक है, और हवा का, और इन दोनों को आप स्मूथली बर्न करते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन के साथ। और इस तरह जो है उस कंबस्टन इंजन की जो है वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो होती है ना मीथेन की, वो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स देती है, ठीक है। जैसे कि अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि वो कब होती है जब आप लिमिटेड सप्लाई जो है ऑक्सीजन की या एयर की प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एज अ रिज़ल्ट आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन ब्लैक बनता है, ठीक है। जैसे मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया और साथ में कार्बन ब्लैक बन गया। नेक्स्ट जो है जैसे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एक होती है जिसमें हमारे पास लोअर अल्केन्स होते हैं। जब उनको बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक कैटलिस्ट और इसके लिए टेम्परेचर जो है वो हाई रखा जाता है और प्रेशर भी हाई रखा जाता है, तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है। जैसे आपके पास मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने से आपके पास मिथाइल अल्कोहल बना इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद मेथनॉल जो है उसका आपने रिएक्शन दोबारा करवाया निस्टेंट ऑक्सीजन के साथ सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और टेम्परेचर और प्रेशर के, तो इससे आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, ठीक है। फिर फॉर्मेल्डिहाइड की आपने फ़र्दर ऑक्सीडेशन की तो आपके पास फॉर्मिक एसिड बन गया और फॉर्मिक एसिड की फ़र्दर ऑक्सीडेशन की तो इससे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। तो ये हो गई इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो जितनी भी कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस होती हैं अल्केन्स की वो इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इससे जो है हायर फैटी एसिड्स बनाने के लिए जो है ये यूज़फुल होती हैं और हायर फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सोप और वेजिटेबल ऑयल्स की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो होता है इसमें ये होता है कि अल्केन का कोई भी मॉलिक्यूल है ना उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम जो होता है ना अल्केन का वो नाइट्रो ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट कर जाता है। तो अल्केन जो हैं ये जब भी मतलब वेपर फेज़ के अंदर इनकी नाइट्रेशन होती है और इसके लिए कंडीशन जो होती है वो ड्रास्टिक होती है अबाउट 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इससे आपके पास नाइट्रो अल्केन्स बनते हैं। जैसे आपके पास मीथेन है और आपने इसकी नाइट्रेशन की तो आपके पास नाइट्रो मीथेन बन गया, साथ में वाटर और टेम्परेचर जो था 450 डिग्री सेल्सियस था। नाइट्रो अल्केन्स जो होते हैं ये जनरली फ्यूज़ के तौर पे सॉल्वेंट्स या फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में ये होता है कि जो अल्केन होते हैं ना वो रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ या फिर ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, ठीक है।
तो इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं अल्केन के साथ, और इसमें या तो यूवी सनलाइट या फिर यूवी लाइट होती है, या फिर आप टेम्परेचर आपको हाई प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं अल्केन के, वो हैलोजन एटम्स के साथ रिप्लेस होते जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है इसको आप हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो भी एक्सटेंट होता है हैलोजिनेशन का, मतलब उसकी क्या स्पीड है और कहाँ तक हैलोजिनेशन हो रही है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास हैलोजन जो एटम है उनकी अमाउंट कितनी है, ठीक है। जैसे अगर आप रिएक्शन करवाते हैं अल्केन का फ्लोरीन के साथ, तो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, और उसके जो रिज़ल्ट में जो मिक्सचर बनता है आपके पास कार्बन, फ्लोरिनेटेड अल्केन्स और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, ठीक है। लेकिन आयोडीन जो होता है ना, वो इतना जल्दी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। इसके लिए आपको जो है वो, मतलब ये वाला जो रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है, तो इसके लिए आपको जो है वो हाई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है हैलोजन का, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, और फिर आयोडीन का होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हैलोजिनेशन रिएक्शन की फर्दर, कि हैलोजिनेशन जो है ना ये इस फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के ज़रिए जो है वो प्रोसीड होती है, ठीक है। इसके अंदर 3 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन होता है, फिर प्रोपिगेशन होता है, और फिर टर्मिनेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि क्लोरीन Cl2 का जो बॉन्ड है दरमियान में से टूटता है और 2 Cl नेगेटिव आयन बन जाते हैं, क्लोराइड आयन बन जाते हैं। और वो क्लोराइड आयन जो है ना वो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट वो रिएक्ट करते हैं जाके अल्केन के साथ, ठीक है। जैसे मीथेन के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से मीथेन का फ्री रेडिकल बन जाएगा और साथ में HCl बन जाएगा, ठीक है। और जो मीथेन का फ्री रेडिकल होगा वो फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और साथ में क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ये जो रिएक्शन है ये नेक्स्ट प्रोसीड करता रहता है। और ये जो दोनों स्टेप मैंने आपको अभी बताए हैं स्टेप 2 में, इसको हम प्रोपिगेशन स्टेप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि जैसे आपके पास एक मीथेन का जो फ्री रेडिकल है और दूसरी साइड पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके तो ये दोनों जो है ना वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है, तो इस वाले रिएक्शन को हम टर्मिनेशन का स्टेप बोलते हैं। तो जो भी आपके पास जैसे रेपिटेशन होती रहती है स्टेप 2 की, ठीक है, तो इससे आपके पास जो मिक्सचर ऑफ हैलोजन है वो सब्स्टिट्यूट होता है, और मिक्सचर ऑफ हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो बनती रहती हैं, ठीक है। तो इससे जो है ना, वैसे ये वाला जो रिएक्शन है ये इतना ज़्यादा सिंथेटिकली इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो जैसे यहाँ पे जो है वो आपको कंप्लीट रिएक्शन दिखा दिया गया है कि कैसे जो है वो CH3 जो है उसमें हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन के साथ, ठीक है। क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है एक हाइड्रोजन के ऊपर जाके अटैक करेगा, ठीक है, वहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल जो है ना वो उसको कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देगा, ठीक है, जैसे कि पहले वाले रिएक्शन की प्रोडक्ट में दिखाया गया है, ठीक है। वो वाला जो फ्री रेडिकल स्पीशीज़ होगी वो दोबारा Cl2 के साथ रिएक्ट करके डाइक्लोरोमीथेन बना देगी, ठीक है। और इसी तरह ये वाला स्टेप चलता रहेगा और फिर आपके पास क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और एट द एंड टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा। तो यही आपके पास जो है वो रिएक्शन है अल्केन्स के, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थोड़े से साथ में रिएक्शन खुद से लिख के याद करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।